बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नवदिया का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मास्टर्स के हवाले कि मास्टर्स आपने किस तरह करना है, कि कैसे आप अपने बीए एडीपी के बाद मास्टर में एडमिशन लेंगे, क्या प्रोसीजर होगा। तो इस चीज़ के बारे में बात पहले करूँगा कि जो मास्टर है, ठीक है, मास्टर देखें आप BS फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। जिस तरह बीए आपका एडीपी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है ना, इसी तरह मास्टर जो है वो आपका BS फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब जो मास्टर होता है वो BS फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होता है। अब जो आप BA एडीपी से पढ़ कर आए हैं, पीछे जो पढ़ा है आपने, ठीक है, BA एडीपी किया जो, वो आपने 2 साल का पीछे कर लिया। अब 2 साल आगे इस तरह मास्टर आप BS फिफ्थ सेमेस्टर में करेंगे। इसके अंदर आपके 4 सेमेस्टर होंगे जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, जिस फील्ड के अंदर आप एडमिशन लेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट का जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि प्राइवेट होता है सर के एफिलेटेड कर सकते हैं या किस तरह कर सकते हैं हम अगर हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो रहा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको इस चीज़ का आंसर देता चलूँ कि जो मास्टर है वो अब प्राइवेट ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल जिस तरह पहले होता है कि घर बैठ कर मास्टर कर लें या इस तरह, तो ये इस तरह का मास्टर ख़त्म कर दिया गया है। अब इस तरह मास्टर पॉसिबल ही नहीं है। और उसके अलावा अगर आप मास्टर किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं हो पा रहा, आपका मेरिट नहीं बन रहा या मार्क्स नहीं बन रहे या किसी वजह से आप एडमिशन नहीं भेज पा रहे, बट आप सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर हैं, ठीक है, पास हैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, ओके, तो उसके आप क्या करेंगे, आप कॉलेजेस में एडमिशन भेज सकते हैं। कॉलेजेस लाइक MAO के अंदर भेज सकते हैं, स्पिरिट के अंदर भेज सकते हैं, पंजाब सेक्टर, इस तरह जो भी कॉलेजेस हैं इनके अंदर आप एडमिशन BS फिफ्थ सेमेस्टर का भेज कर अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी सप्ली आई है वो क्या करें, इनका बहुत ज़रूरी और अहम क्वेश्चन है ये कि हम क्या करें, हमारा वेस्ट 1 ईयर वेस्ट हो जाता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये ईयर वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट कैसे कि आपने 40 डेज जब सप्ली क्लियर करनी है 40 डेज के अंदर, और 2 मंथ के अंदर 1.5-2 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आता है। तो इस तरह देखा जाए तो 3 से 3.5 मंथ ये आपके लग जाते हैं, एटलीस्ट 3 तो लग ही जाते हैं। अब 3 मंथ आपका यूनिवर्सिटी वेट नहीं करेगी। जब 3 मंथ आपके ये आप पेपर दे रहे होंगे, तो पेपर देते वक्त क्या होगा कि जब आपके रिजल्ट आ रहे होंगे तो उस वक्त जो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, वो उनके एग्जाम आ जाएंगे। अब वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी जो अपने 3rd ईयर बच्चे होते हैं पेपर देकर आए होते हैं और उसके बाद उनका रिजल्ट आ जाता है, 4th ईयर के पेपर देते हैं। तो 4th ईयर के पेपर देने के बाद वो 3rd ईयर की बेस पर एडमिशन ओपन करती है। उसके अंदर अगर 3rd ईयर के अंदर आपकी सप्ली आई है, नहीं आई, जो भी है पॉसिबिलिटी, आपने क्या करना होता है, आपने अपना एडमिशन लाजमी भेजना होता है, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई है स्टूडेंट। आपने क्या करना होता है कि आपने 3rd ईयर के रिजल्ट के बाद जब 4th ईयर के पेपर देते हो तो उसके बाद आपने अपना एडमिशन लाजमी भेजना होता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा तो आपकी कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में नेम आ जाता है, और आप जब सप्ली क्लियर करते हो तो आप अगर दोबारा जाते हो तो बात वगैरह करते हो तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा अगेन बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे पास हैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में BA एडीपी में, लेकिन वो अपना एडमिशन किसी जगह किसी यूनिवर्सिटी में भेजना भूल गए हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो प्राइवेट तो नहीं कर सकते, प्राइवेट लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उनकी तो फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो बच्चे उसको नहीं अफोर्ड कर सकते उन फीस को, तो उनके लिए ये है कि ये चांसेस हैं कि आप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ओपन होंगे, स्प्रिंग एडमिशन, ठीक है। जैसे अगर हो सकता है यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी भी अपने स्प्रिंग एडमिशन ओपन कर दे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है बिकॉज ये सीट्स पर डिपेंड करता है। जब सीट्स कंप्लीट हो जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी अपना एडमिशन बंद कर देती है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी अपना एडमिशन दोबारा नहीं खोलती, ये बात। और सेकंड बात, आप एफिलेटेड कर सकते हैं किसी कॉलेज के थ्रू, लाइक आपने MAO में एडमिशन भेजा तो आप BS फिफ्थ सेमेस्टर से ऑनवर्ड स्टडी कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अपने 2 साल यहाँ से अपने 4th सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे और जब आपको डिग्री आएगी तो उस पर पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा आ जाएगा। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में लाजमी पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। बिकॉज मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो मेरे से पूछे। मैंने सिर्फ चैनल आप लोगों के लिए ओपन किया है कि इसके अंदर आप मेरे से क्वेश्चन पूछें, मैं आपको कायदा गाइड करूं। हाँ, हो सकता है कि बात आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हों और मैं आपको जवाब ना दे पाऊँ। ये नहीं होता कि मैं बिल्कुल ही जवाब ना दूँ, जवाब मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, मैं फ़ौरन आपको रिप्लाई कर देता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ, ठीक है, रिप्लाई कर देता हूँ बाकायदा तौर पर। तो इसके साथ साथ आप मुझे इजाज़त दे दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को स्किप करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है। और अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करे और आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।